बच्चों, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में क्या टॉपिक पढ़ा? हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में कंसाइनमेंट अकाउंट किस तरीके से बनता है ये देखा। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने फिर क्या जाना बच्चों? एक क्वेश्चन सॉल्व किया, जर्नल एंट्री, कंसाइनर किस तरीके से जर्नल एंट्री करेगा, और लेजर कंसाइनमेंट अकाउंट सीखा। अब हम लोग क्या जानेंगे? आइए, अब हम लोग इस टॉपिक में बच्चों आज के क्लास में ये देखेंगे कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक ऑफ कंसाइनी, कंसाइनी किस तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करता है। तो हम लोग क्या सीखेंगे बच्चों? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक ऑफ कंसाइनी, कंसाइनी किस तरीके से जर्नल एंट्री करेगा, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे बच्चों। तो जर्नल एंट्री जब जानेंगे बच्चों तो लेजर हम लोगों को बहुत आसानी से समझ में आएगा। सबसे पहले देखिए क्या होता है बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं कंसाइनर और कंसाइनी के बीच क्या हो रहा है बच्चों? एग्रीमेंट होती है, प्रिंसिपल और एजेंट है ना बच्चों, दोनों लोग। तो मान लीजिए बच्चों ये कंसाइनर है और ये कंसाइनी है। तो कंसाइनर कंसाइनी को क्या करता है बच्चों? सेंड करता है सिक्योरिटी मनी बच्चों। जब तक सिक्योरिटी मनी नहीं देगा बच्चों तो कंसाइनर कंसाइनी को पैसे थोड़ी देगा, सॉरी गुड्स थोड़ी देगा बच्चों बेचने के लिए। तो इसको सबसे पहले क्या देना पड़ता है? सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करनी पड़ती है। तो पहला एंट्री देखिए, सुनिएगा बच्चों, कहता है ऑन प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी मनी टू कंसाइनर। बच्चों कंसाइनी कंसाइनर को सिक्योरिटी मनी दे रहा है। जब कंसाइनी कंसाइनर को सिक्योरिटी मनी देता है बच्चों तो वो जर्नल एंट्री क्या करेगा? कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश। अच्छा, इसने कंसाइनर को क्या किया? तो अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी मनी दिया है। तो कंसाइनर इसके लिए क्या बन गया बच्चों? एज अ डेटर, क्योंकि ये पैसे वापस कर देगा ना कभी, कंसाइनर रखेगा थोड़ी बच्चों, वो तो सिक्योरिटी मनी। अच्छा, उसके बाद देखिए बच्चों, फिर सवाल ये खड़ा हुआ ऑन इनकरिंग एक्सपेंसेस ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर। बच्चों जब कंसाइनर कंसाइनी को प्रोडक्ट भेजता है बच्चों, देखिए बच्चों जब गुड्स की डिलीवरी होती है, थोड़ा समझिएगा बच्चों, ध्यान यहां दीजिए। बच्चों जब गुड्स की डिलीवरी करता है कंसाइनर तो कंसाइनी बच्चों नॉन रेकरिंग एक्सपेंस भी तो खर्च करता है, नॉन रेकरिंग एक्सपेंस भी तो खर्च करता है। जैसे प्रोडक्ट के लोडिंग में, सॉरी अनलोडिंग में कस्टम ड्यूटी पे करता है ना बच्चों, इस तरीके से कुछ एक्सपेंसेस लगते हैं। तो हमारा एंट्री क्या हो जाएगा बच्चों? ये जो कंसाइनी पेमेंट कर रहा है वो कंसाइनर के बिहाफ में पेमेंट कर रहा है बच्चों। तो एंट्री करेगा वो कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। बच्चों कंसाइनी के तो पैसे जा रहे हैं ना, देखिए कंसाइनी के पेमेंट, कंसाइनी का कैश जा रहा है बच्चों, और जब कैश घटेगा तो डेबिट होगा ना बच्चों। कैश या बैंक बैलेंस जब घटता है तो डेबिट होता है, क्योंकि इस एक्सपेंस को कंसाइनी पे कर रहा है। किसके बिहाफ में? कंसाइनर के बिहाफ में। बोलो बच्चों, ये आपको समझ में आया? पहले एंट्री नंबर 1 और एंट्री नंबर 2 क्लियर है बच्चों? यस सर। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा बच्चों, कंसाइनर और कंसाइनी के बीच जब डील होता है तो कंसाइनर इसको गुड्स तब तक नहीं भेजेगा बच्चों जब तक ये कोई सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट ना कर दे। तो बच्चों कंसाइनी के तो पैसे गए ना, आप सोचिए, तो वो एंट्री नहीं करेगा क्या? वो अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि कंसाइनर कंसाइनी के लिए डेटर है बच्चों, कंसाइनर ये पैसे फ्यूचर में वापस कर देगा। आइए अब आते हैं बच्चों ऑन सेल ऑफ गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर। ठीक है, सुनिएगा बच्चों, देखिए थोड़ा इसको समझिएगा क्या कह रहा है। अब बच्चों कंसाइनी का काम ही क्या है? आप ही बताइए बच्चों, कंसाइनी का काम क्या है?
कंसाइनी का काम यह है बच्चों कि वो गुड्स को सेल करता है, वो गुड्स को बेचता है। किसके बिहाफ में बेचता है बच्चों? वो कंसाइनर के बिहाफ में बेचता है। तो कंसाइनी बच्चों सेल्स नहीं लिखेगा, क्योंकि उसने अपने प्रोडक्ट को नहीं बेचा, उसने कंसाइनर के प्रोडक्ट को बेचा। बच्चों दो ही चीज होगा, दो चीज होता है बच्चों, या तो कंसाइनी ने कैश में बेचा होगा या कंसाइनी ने क्रेडिट में बेचा होगा बच्चों। अगर वो कैश में बेचा होगा तो एंट्री करेगा कैश अकाउंट डेबिट। सुनिए बच्चों, अगर उसने कैश में बेचा होगा तो वो एंट्री करेगा कैश अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर अकाउंट। और अगर उसने क्रेडिट में बेचा होगा तो कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर। सिंपल। क्योंकि बच्चों ये जो गुड्स बिका है वो कंसाइनी का नहीं है, वो तो कंसाइनर का है, इसलिए वो एंट्री करता है कैश अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर अगर कैश में बेचा तो, और अगर क्रेडिट में बेचा बच्चों तो कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर। आई बात समझ में? अब तुम कह रहे होगे कि सर हम एक्चुअली में जितना सेल्स करेंगे वही शो करेंगे ना? हाँ बच्चों बिल्कुल, हमें वो अमाउंट लिखना है विद द अमाउंट ऑफ सेल्स, जितना हमने सेल्स किया है। चलो, यहां तक कोई दिक्कत बच्चों? क्या तीसरे एंट्री में किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है? नो सर। ओके। और बच्चों ये हमेशा दिमाग में बिठाइएगा कि ये जो एंट्री है वो कंसाइनी अपने बुक में कर रहा है। आइए, अब जब बच्चों कंसाइनी क्रेडिट पे प्रोडक्ट को बेचता है बच्चों, जब कंसाइनी क्रेडिट पे प्रोडक्ट को बेचता है ना, तो जाहिर सी बात है उसने उधार पर बेचा है, क्रेडिट पर बेचा है, तो डेटर पेमेंट तो करेगा ना बच्चों, पेमेंट तो करेगा। तो जब वो डेटर कंसाइनी को पेमेंट करता है बच्चों, तो कंसाइनी एंट्री करेगा कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट डेटर। इसको कैंसिल कर रहा है बच्चों, क्योंकि अब ये डेटर नहीं रहा बच्चों। आप यहां देखो, जब इसने क्रेडिट सेल किया था तो जिसको बेचा बच्चों उसको इसने डेटर शो किया, लेकिन जब ये डेटर पेमेंट कर देता है बच्चों, पेमेंट कर देता है, तो इसको ये कैंसिल कर देता है। क्या कर देता है? कैंसिल कर देता है। तो एंट्री क्या हो गया बच्चों? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट डेटर। बोलो बच्चों, कोई प्रॉब्लम? ये तो आप अकाउंट्स में पहले भी जानते थे, जब हमारा डेटर पेमेंट करता है तो हम डेटर को कैंसिल करते हैं। चलिए, अब पांचवें एंट्री को समझते हैं बच्चों। पांचवें एंट्री में कहता है बच्चों, बिकॉज ऑफ डिस्प्यूट रिगार्डिंग क्वालिटी, क्वांटिटी और डिलीवरी। अच्छा, किसके किसके बीच डिस्प्यूट हुआ बच्चों? तो डेटर के बीच। बच्चों अगर क्वालिटी खराब होगा, प्रोडक्ट खराब होगा, क्वांटिटी कम होगा, तो बच्चों जिसको आपने प्रोडक्ट बेचा है वो वापस लाकर देगा कि नहीं देगा? एकदम देगा। आपको याद है मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया था कि वैसे सिचुएशन में कंसाइनी कभी भी जिम्मेदार नहीं होता। याद है आपको? याद है बच्चों? गुड। बच्चों जब ये कस्टमर इस प्रोडक्ट को वापस लाकर फेंक देता है कंसाइनी के पास, तो प्रोडक्ट तो वापस आ गया ना, तो ये एंट्री क्या करेगा? कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट डेटर। बच्चों इसने एंट्री को रिवर्स कर दिया। ये देखो ना, ये देखो, इसने एंट्री को क्या कर दिया? रिवर्स कर दिया बच्चों, क्योंकि डिस्प्यूट हुआ। जो प्रोडक्ट क्रेडिट में बिका वो कस्टमर ने वापस लाकर दे दिया बच्चों। बच्चों कस्टमर ने क्या किया? समझ कर देखो, कस्टमर ने वापस गुड्स लाकर दे दिया बच्चों। जब हमने बेचा था, जब कंसाइनी ने बेचा बच्चों, तो एंट्री किया कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर, और जब ये प्रोडक्ट वापस आ जाता है तो एंट्री हो जाएगा कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट डेटर।
आई बात समझ में बच्चों? चलो, तो क्या आप इसको वीडियो पॉज करके लिखोगे अभी? चलिए, तो ये तो हो गया बच्चों कि जब कोई कस्टमर प्रोडक्ट आकर हमें वापस कर देता है। तो एक बार जल्दी जल्दी रिकॉल कर लेते हैं बच्चों। पहला एंट्री क्या होता है? जब कंसाइनर को कंसाइनी सिक्योरिटी मनी देता है तो एंट्री करेगा कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। बच्चों, जब कंसाइनर एक्सपेंस बियर करता है, कंसाइनी कंसाइनर के बिहाफ में एक्सपेंस पे करता है, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश। जब गुड्स को बेचता है बच्चों तो कैश अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर। अगर क्रेडिट में बेचा होगा तो कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर, है ना? चलिए, आइए आगे चलते हैं। अब बच्चों मान लो कि कस्टमर इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक है बच्चों। कंसाइनी ने कंसाइनर को कंसाइनी ने बच्चों कस्टमर को प्रोडक्ट बेचा। देखो बच्चों, ये हो गया कंसाइनी। कंसाइनी ने बच्चों कस्टमर को प्रोडक्ट बेचा है, गुड्स बेचा, और वो गुड्स, ये जो कस्टमर है बच्चों, ये हो गया इंसॉल्वेंट। क्या हो गया? इंसॉल्वेंट। जाहिर सी बात है बच्चों, पैसे तो कुछ ना कुछ डूबेंगे, पैसे तो डूबेंगे ही ना बच्चों। पैसा क्या हो जाएगा हमारा? बैड डेब्ट्स हो जाएगा। अब यहां समझने वाली बात यह है बच्चों कि ये कंसाइनी क्या डेल क्रेडिटर कमीशन ले रहा है? क्या डेल क्रेडिटर कमीशन ले रहा है? यस और नो। बच्चों, अगर कंसाइनी डेल क्रेडिटर कमीशन ले रहा है तो इसका जिम्मेदार कौन है? कंसाइनी। कंसाइनी ने इसका लॉस बियर करेगा बच्चों। इसका लॉस अगर कंसाइनी डेल क्रेडिटर कमीशन लेता है तो ये तो कंसाइनी बियर करेगा ना बच्चों। ये तो कंसाइनी के सर पे तुम ला दोगे। तो ये एंट्री करेगा बच्चों, एंट्री करेगा बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट डेटर। अब इस लॉस को बियर कौन करेगा बच्चों? तो इस लॉस को कंसाइनी बियर करेगा। लेकिन बच्चों, अगर कंसाइनी डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं ले रहा है बच्चों, तो ये जो लॉस हुआ, ये लॉस कंसाइनर के सर पे मढ़ना पड़ेगा। तो एंट्री हमारा हो जाएगा बच्चों कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट डेटर। अब सोचिए ना बच्चों, जब कंसाइनी डेल क्रेडिटर कमीशन लेता है तो बैड डेब्ट्स की जिम्मेदारी तो उसी की होती है ना। सिंपल सी बात है, वो पे करेगा। और अगर बच्चों वो डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं ले रहा है तो ये लॉस उसका नहीं है, ये लॉस फिर कंसाइनर बियर करेगा बच्चों। चलो, तो ये बताओ, क्या इस दोनों एंट्री में आपको कोई दिक्कत हुआ क्या? नो सर। ठीक है, गुड। अब आते हैं फर्दर, देखिए क्या बोलते हैं। ऑन मेकिंग द कमीशन ड्यू फ्रॉम कंसाइनर। अच्छा, कहता है बच्चों ऑन मेकिंग, ध्यान दीजिएगा, ऑन मेकिंग कमीशन ड्यू फ्रॉम कंसाइनर। अब बच्चों, कंसाइनर कंसाइनी को कमीशन देता है ना बच्चों। ये जो कंसाइनर है, ये कंसाइनी को क्या दे रहा है? कमीशन। सर स्क्रीन हट गया। स्क्रीन हट गया बच्चों? आइए, तो सवाल ये खड़ा हुआ कि सर ये जो कमीशन है, ये कमीशन कंसाइनी का तो इनकम हो गया ना सर, और इनकम इज ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस। इनकम तो हमेशा क्रेडिट होगा ना बच्चों। तो एंट्री क्या किया कंसाइनी ने एंट्री क्या किया? कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कमीशन। अच्छा, कंसाइनर को डेबिट क्यों किया बच्चों? क्योंकि कंसाइनर कंसाइनी का डेटर बनेगा बच्चों। कंसाइनी को कमीशन कहां से आएगा? कंसाइनी को कमीशन कौन देगा? कौन देगा? कंसाइनर देगा।
तो कंसाइनर कौन हुआ? कंसाइनर उसका डेटर हुआ, इसलिए उसने एंट्री क्या कर दिया? कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कमीशन। बोलो, बात समझ में आया? जी सर। चलो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि जो कंसाइनर का काम है, कंसाइनी के बिहाफ में प्रोडक्ट को बेचना, गुड्स को बेचना और बेचकर पैसे वापस रिमीट कर देना। किसको दे देना? कंसाइनर को। क्यों? क्योंकि वो अपने प्रिंसिपल के लिए काम कर रहा है। बच्चों, तो कंसाइनी कर क्या रहा है कि कंसाइनी ने सेल के बाद, प्रोडक्ट को बेचने के बाद कंसाइनर को पैसा क्या करता है? रिमीट कर देता है। अब रिमीट किया है तो एंट्री तो करेगा, तो वो एंट्री क्या करता है बच्चों? उसने एंट्री किया कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। ठीक है, एक्सपेंस वगैरह डिडक्ट करने के बाद बच्चों, आपको याद है ना, कंसाइनी अकाउंट सेल बनाता है, तो अकाउंट सेल बनाने के बाद जो पैसा फाइनली बचेगा वो भेज देंगे ना बच्चों। यस सर। और बच्चों, लास्ट में कंसाइनी भी तो अपना प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाएगा ना बच्चों। सोचो जरा, तो वो ये काम क्यों किया? वो इतना मेहनत किसके लिए किया? अब देखो बच्चों, अगर वो डेल क्रेडिटर कमीशन ले रहा होता है तो ये बैड डेब्ट्स तो उसका लॉस हो जाता है ना। ये तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर कोई कंसाइनी डेल क्रेडिटर कमीशन लेता है तो ये लॉस फिर उसका है। तो जब कंसाइनी अपना प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाएगा, जब अपना प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाएगा, एक मिनट रुकना। आइए बच्चों, सर कंसाइनी भी तो अपना प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएगा। अब एक बात बताइए बच्चों, ऑन ट्रांसफर ऑफ बैड डेब्ट्स अकाउंट्स, अच्छा सर बैड डेब्ट्स कंसाइनी का कब होगा? जब वो डेल क्रेडिटर कमीशन लेता है बच्चों। जब वो डेल क्रेडिटर कमीशन लेता है तो सभी लॉसेस को कौन भरपाई करेगा? कंसाइनी। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स। अच्छा, कमीशन उसके लिए प्रॉफिट है तो पीएल को क्रेडिट करेगा, कमीशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। सिंपल। तो ये वो एंट्री करेगा बच्चों। तो इतना कम से कम एंट्री की जरूरत होती है। किसको किसको जरूरत होती है बताइए जरा? कंसाइनी। हाँ, कंसाइनी। अंजलि सो नहीं ना गई है? अब देखो बच्चों, कुछ कुछ एक इंपॉर्टेंट बात है, बस थोड़ा सा नॉलेज के लिए जान लो। कहता है नो एंट्रीज पास्ड इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी टू अकाउंट फॉर। बच्चों, जब कंसाइनी कंसाइनर से गुड्स रिसीव करता है तो उसका कोई एक्सपेंस नहीं चार्ज करता। देखो, तुमने नोटिस किया बच्चों, कहीं भी कोई एंट्री पास किया हुआ था? बोलो, नो सर। कहीं कोई एंट्री पास था? नहीं था बच्चों। उसके बाद तुमने नोटिस किया एक्सपेंस इनकर्ड बाय कंसाइनर। कंसाइनर क्या खर्च करता है कंसाइनी को कोई मतलब नहीं है बच्चों। कंसाइनी ने कोई एंट्री पास किया क्या? नहीं किया। एबनॉर्मल लॉस जो भी गोडाउन में हुआ, एबनॉर्मल लॉस या नॉर्मल लॉस जो गोडाउन में या ट्रांजिट में हुआ, उसको कंसाइनी ने रिकॉर्ड किया क्या? नहीं, कोई रिकॉर्डिंग नहीं। बच्चों, बिल रिसीवेबल और बिल डिस्काउंटेड को कंसाइनी अगर डिस्काउंट करता है तो कंसाइनी ने कंसाइनर डिस्काउंट करता है तो कंसाइनी ने रिकॉर्ड किया क्या? नहीं। अच्छा बच्चों, ये लॉजिकल बात है और आपको पहले से भी पता होगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बात देखिए। कुछ अनसोल्ड गुड्स था बच्चों, ये देखिए बड़ा रिमार्केबल बात है, अनसोल्ड गुड्स। अच्छा बच्चों, अनसोल्ड गुड्स का कोई एंट्री नहीं है। अनसोल्ड गुड्स का कोई एंट्री नहीं है कहीं भी। जबकि बच्चों, कंसाइनर जो है, कंसाइनर अपने बुक में
क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री करता है बच्चों, करता है ना, लेकिन कंसाइनी नहीं कर रहा है। उसके बाद देखिएगा बच्चों, देखिए बच्चों, जब कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स भेजता है तो रिकॉर्ड करता है, और जब कंसाइनी वापस करता है तो भी रिकॉर्ड करता है। लेकिन बच्चों, जब कंसाइनर को गुड्स भेजता है तो कंसाइनी अपने बुक में रिकॉर्ड नहीं कर रहा है। आपने नोटिस किया? बच्चों, जब हम पढ़ते हैं ना तो बहुत बारीकी से हर बातों को ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, अब एक चीज हम आपको बताते हैं, आपने शायद ध्यान दिया, देखिए इन सब कहीं भी रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है। कंसाइनी ने अपने बुक में कहीं लिखा है बच्चों? देखो तो, पॉइंट नंबर 1 में देखना, तो आ जाओ, ये देखो, कंसाइनी ने कंसाइनर को सिक्योरिटी मनी दिया, ये लिखा, लेकिन कंसाइनर से कितना गुड्स आया है ये नहीं रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड किया क्या? कंसाइनर ने प्रोडक्ट पे कितना खर्च किया डिलीवरी में, ट्रांसपोर्टेशन में, वो ये रिकॉर्ड नहीं करेगा बच्चों। अच्छा, आप एक चीज और नोटिस करो बच्चों, पूरे फॉर्मेट में मैंने जो पूरा आपको एंट्री पढ़ाया, कहीं भी एंट्री में क्लोजिंग स्टॉक का रिकॉर्डिंग किया है क्या कंसाइनी? सर। हाँ, चलो, तो होप सो बच्चों इतनी बात समझ में आई होगी। कोई ऐसा बच्चा है जो नींद सो रहा है पढ़ते पढ़ते? नो सर। वेरी गुड। रोज। चलिए, हमको लगता है रोहित शायद नींद सो रहा होगा। रोहित है, नैतिक है, कमलेश है, सब लोग सो रहा होगा। सर कमलेश मैसेज किया था जब कुछ। अच्छा अच्छा, चलिए आइए बच्चों हम लोग आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आते बच्चों एक क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं, थोड़ा एक क्वेश्चन बना लिया जाए। आइए, चलिए आइए क्वेश्चन बनाया जाए। चलिए आइए बच्चों एक अच्छा सा क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, जिसमें हम लोगों को कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है। कहता है बच्चों, मिस राखी कंसाइंड 1000 रेडियो सेट। अच्छा, कितना रेडियो सेट बच्चों? 1000, जिसका कॉस्ट कितना है? 900 ईच टू मिस गीता, हर एजेंट। अच्छा, कब इन्होंने दिया? तो 1 जनवरी। आगे देखिएगा बच्चों, मिस राखी इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस या फॉलोइंग एक्सपेंडिचर ऑन सेंडिंग द गुड्स कंसाइनमेंट। इन्होंने कितना कितना खर्च किया बच्चों? कैरेज पर 650, फ्रेट पे 7000, और इंश्योरेंस पे इन्होंने खर्च किया है लगभग 3250 रुपए। चलो ठीक है, आगे कहता है बच्चों, अब जो कंसाइनी है ना बच्चों, मिस गीता, उन्होंने रिसीव्ड किया डिलीवरी ऑफ 950 रेडियो सेट। बच्चों 50 रेडियो सेट कहां चला गया? कुछ तो हुआ होगा बच्चों, कुछ तो हुआ होगा। आगे देखिए क्या कहता है, अकाउंट सेल डेटेड 30 मई showed that 750 sets were sold। अच्छा बच्चों, अकाउंट सेल के मुताबिक पता चल रहा है कि 750 रेडियो सेल हुआ। 750 रेडियो बिका बच्चों, सेल हो गया, रेडियो सेल हो गया। जबकि बच्चों जो गीता है, मिस गीता, इनके पास सिर्फ 950 रेडियो का ही कंसाइनमेंट पहुंचा है। बाकी रेडियो कहां गया सर? कुछ तो हुआ है, दया को बोलो पता लगाएगा, है ना। चलिए आगे चले। देखिए बच्चों, कहता है मिस गीता इनकर्ड 3000 फॉर कैरेज। बच्चों जो एजेंट हैं, इन्होंने 3000 रुपया ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में खर्च कर दिया। फर्दर कहता है बच्चों,
7,500 फॉर कस्टम ड्यूटी पे इन्होंने खर्च किया है बच्चों। मिस गीता वॉज इंटाइटल्ड टू कमीशन 6% ऑन सेल्स। अच्छा, ये नहीं कह रहा है बच्चों कैसा कमीशन, इस पर कोई बात ही नहीं हो रही बच्चों, किस तरह की कमीशन से। शी इनकर्ड द एक्सपेंसेस अमाउंट टू 2,500 फॉर रिपेयरिंग द डैमेज रेडियो सेट, इन्होंने रिपेयरिंग पे खर्च किया बच्चों। रिमेनिंग इन द स्टॉक, मिस राखी lodged a claim with the insurance company which was remitted at 35,000। अच्छा, इंश्योरेंस कंपनी ने कितना पेमेंट सेंड किया है बच्चों? 35,000 इसलिए भेजा है ताकि इनका जो डैमेज हुआ है उस डैमेज का क्या किया जा सके, रिकवरी की जा सके। ओके, तो बच्चों ये है क्वेश्चन। अब बच्चों दो तीन चीज यहां हिडन दिख रहा है बच्चों, नोटिस करो, कहीं ना कहीं एबनॉर्मल लॉस तो है बच्चों, बोलो है कि नहीं? यस सर। बच्चों क्लोजिंग स्टॉक भी हमें पता तो करना होगा ना बच्चों। क्लोजिंग स्टॉक बोलिए, क्लोजिंग स्टॉक का भी मैटर है, एबनॉर्मल स्टॉक का भी मैटर, सॉरी एबनॉर्मल लॉस का भी मैटर है बच्चों। चलिए, तो ये सब हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, बस इसके लिए हम लोगों को थोड़ा रखना होगा पेशेंस, है ना बच्चों? पेशेंस तो रखना होगा। चलिए आइए क्वेश्चन सॉल्व करें क्या? अच्छा सॉरी, 900 सेट भेजा है, हम 950 बोल दिए, सॉरी 900 सेट भेजा है ना। आइए, तो सबसे पहले बच्चे हम लोग वर्किंग नोट में आते हैं, ठीक है? आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया? यस सर। सर तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि क्वेश्चन को हम मिनिमाइज कर देते हैं ताकि स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखता रहे। क्वेश्चन याद है बच्चों? होप सो। क्वेश्चन तो नहीं याद रहता है? यस सर। क्वेश्चन याद है? oh my सर स्क्रीनशॉट ले लिए। God, वेरी गुड। चलिए, तो हम मिनिमाइज कर देते हैं ताकि क्वेश्चन स्क्रीन पर रहे और दोनों चीजों को आप एक साथ देख सको। स्क्रीन विजिबल है ना बच्चों? यस सर। यस सर। आइए, तो सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट कर ले बच्चों? क्या विचार है आप लोगों के, क्या कैलकुलेट कर लेना चाहिए हमको? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक। आइए, सबसे पहले हम लोग गए वर्किंग नोट पर। अच्छा, क्या कैलकुलेट करना है बच्चों? तो क्लोजिंग स्टॉक। आइए, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। चलो आते हैं, सबसे पहले हम लोग ये भी समझ लेते हैं बच्चों कि हमारा अनसोल्ड स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है। बच्चों टोटल हमारा रेडियो सेट कितना डैमेज हुआ है? 50। ठीक है। अच्छा बच्चों एक बात बताइए, सब 900 गुड्स भेजा गया जिसमें से इन्होंने 750 बेच दिया, 50 डैमेज हो गया, तो बचा कितना?
सर है ना? 1000 गुड भेजा गया था ना? हाँ सॉरी, 1000 गुड्स भेजा गया था और 900 ईच था। ओके ओके, हाँ ठीक है बच्चों। इन्होंने 750 बेच दिया है और 50 वेस्ट हो गया, तो इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना यूनिट है? 200 यूनिट। 200। चलिए 200 सेट बच्चों। आइए, तो 200 सेट हमारा क्लोजिंग हो गया। सबसे पहले हम लोग इसका कॉस्ट निकाल लेते हैं। कॉस्ट ऑफ 200 रेड्यूस सेट। अच्छा, एक का प्राइस कितना है बच्चों? 900 है। चलिए जरा कैलकुलेटर निकालते हैं बच्चों, तो कितना हो जाएगा? 200 इंटू 900, 1,80,000। अच्छा, इस प्रोडक्ट पे खर्च भी तो हुआ था ना बच्चों, एक्सपेंसेस तो हुआ था। उस एक्सपेंस को हम लोग एडजस्ट कर देते हैं प्रोपोर्शनेट। एड एक्सपेंस। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि एक्सपेंस को ऐड कर देते हैं। आइए, तो टोटल एक्सपेंसेस कितना किया गया बच्चों? टोटल एक्सपेंस कितना हुआ है हम लोग चेक कर ले बच्चों। कितना कितना खर्च किया है बच्चों? स्क्रीन पर क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। सर 10,900। अच्छा, टोटल चेक कर लेते हैं। 650 प्लस 7,000 प्लस 3,250, 10,900 हो गया। डिवाइडेड बाय कितना रेडियो सेट था? 1000 रेडियो सेट इंटू 200, ये आ गया हमारा 2180 रुपए। अच्छा, कैसे निकाला बच्चे हम लोगों ने? कंसाइनर ने जो एक्सपेंस किया है, बच्चों 650 प्लस 7,000 प्लस 3,250, टोटल हमारे पास कितना सेट है? 10,900। 1000 रेडियो सेट है। 1000। हाँ जी, और हमें बच्चों 200 सेट का ही पैसा चाहिए, मतलब एक्सपेंस चाहिए। 2180 रुपए आ गए हमारे पास। चलिए बच्चों, कंसाइनी ने भी तो एक्सपेंस किया था, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। अच्छा, कंसाइनी ने कितना खर्च किया बच्चों? तो कंसाइनी ने 10,500 आता है। 10,500। 10,500 आया बच्चों। आइए अब हम लोग इसको एलोकेट कर देते हैं। 10,500 डिवाइडेड बाय 1000 रेडियो सेट इंटू 200। अच्छा, कितना आ गया बच्चों? एक मिनट, हमने कोई एक्सपेंस छोड़ा तो नहीं? मिस गीता incurred 3,000 फॉर कैरेज। नहीं सॉरी, मिस गीता एजेंट है ना, गीता वाज एंटाइटल्ड टू कमीशन। अच्छा, गीता ने 3,000 कैरेज पे लगाया और 7,500 फॉर कस्टम ड्यूटी लगाया ऑन टेकिंग द डिलीवरी। ओके, इसको हम लोग प्रोपोर्शनेटली, सर 21। चलिए 2,500 बच्चों नॉन रेकरिंग लगा और प्लस इन्होंने, नहीं फिर हम गलत देख लिए। 3,000 और 7,500 है ना, 3,000 प्लस 7,500 ये कंसाइनी का लगा बच्चों, और टोटल 950 सेट पे ही हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि हमारा 50 सेट तो वेस्ट हो गया ना बच्चों, इनटू 200 रेडियो सेट। तो अगर हम इसका कैलकुलेशन करें तो हमारा अप्रॉक्स में बच्चों ये आ जाएगा 2,211 रुपीज। आइए इसको टोटल कर देते हैं बच्चों। टोटल जब हम लोग करेंगे तो ये आ जाएगा 1,00,000
84,391 ये आएगा बच्चों हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू। पता है बच्चों, आप जो यूनिट वेस्ट हो गया है एबनॉर्मल वेस्टेज, उसको भी एडजस्ट कर रहे थे ना, उसको तो हमें हटाना होगा ना बच्चों, उसको तो हटाना होगा ना आपको। चलिए, अच्छा हमारा टोटल लॉस कितना यूनिट हुआ था? 50 यूनिट। आइए इसका भी कैलकुलेशन कर लेते हैं बच्चों। ये वर्किंग नोट 1 हो गया बच्चों, ये वर्किंग नोट 2 हो गया। वैल्यूएशन ऑफ लॉस्ट गुड्स। चलिए आइए बच्चों, तो 50 यूनिट का गुड्स लॉस हुआ है बच्चों, तो 50 यूनिट का कॉस्ट कितना होता है? 900 एक सेट का दाम है बच्चों, तो 50 रेडियो का कितना हो गया? 45,000। 45,000 हो गया। कंसाइनर ने कितना एक्सपेंस किया था बच्चों? हमारे पास ऊपर तो लिखा हुआ ही है, हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। कितना लाए थे हम लोग? 650 प्लस 7,000 प्लस 3,200, फिर से टोटल करना पड़ेगा। 650 प्लस 7,000, 10,900। अच्छा 10,900। चलिए 10,900 डिवाइडेड बाय 100 सेट, और हमें 50 सेट का प्राइस चाहिए। कितना हो जाएगा बच्चों ये? 545। चलिए चेक कीजिए तो। उसके बाद कंसाइनी ने भी तो एक्सपेंस किया था। कंसाइनी का हम लोग कितना लाए थे? 10,500 डिवाइडेड बाय कितना सेट? 950 सेट इंटू 50, 50 रेडियो सेट है। ये कितना आ गया बच्चों? नहीं सॉरी, 552। नहीं 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 नहीं, एक मिनट। लॉस पे ये क्यों जाएगा कंसाइनी का? जो एबनॉर्मल लॉस हुआ है उस पर कंसाइनी का एक्सपेंस एडजस्ट नहीं करेंगे। हाँ सर नील, उसमें इंश्योरेंस का अमाउंट लिखेंगे ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये एडजस्ट नहीं होगा। ये तो इंश्योरेंस अमाउंट जो होगा वो जाएगा ना। हम भी धुन में ऐड करते चले जा रहे थे। चलिए, अब कंसाइनी ने कितना टोटल पेमेंट किया है? सॉरी, इंश्योरेंस कंपनी ने 35,000 पेमेंट कर दिया। पेड बाय इंश्योरेंस कंपनी 35,000। चलिए, तो एग्जैक्ट लॉस कितने का हो गया बच्चों? 10,545। 10,545 का हमारा एग्जैक्ट लॉस आया 50 यूनिट का। तो ये तो बच्चे हम लोगों ने बना लिया, दोनों लॉस का वर्किंग नोट कर लिया। आइए अब हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट बना लेते हैं बच्चों, कंसाइनमेंट अकाउंट बना लेते हैं। चलो देखो बहुत इजी है। हेडिंग दीजिए कंसाइनमेंट अकाउंट। चलिए बच्चों, फॉर्मेट तो आप बना लेंगे ना, पर्टिकुलर्स अमाउंट ये सब बना सकते हैं ना। यस सर। चलिए, पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स अमाउंट। अच्छा, हम लोगों ने कितने का गुड सेंड किया? सबसे पहले लिखते हैं 9 लाख का। चलिए, टू गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट 9 लाख रुपीस। आइए उसके बाद बच्चों, कंसाइनर ने कितना पेमेंट किया था बच्चों एक्सपेंस का? 10,900 एंट्री कर दिया हमने। चलिए उसके बाद बच्चों कंसाइनी ने कितना एक्सपेंस किया? कंसाइनी ने एक्सपेंस किया था बच्चों 10,500। हाँ 10,500। अच्छा, कंसाइनी का कमीशन भी तो निकालना होगा ना बच्चों।
ये हो गया एक्सपेंस और ये हो गया कमीशन। अच्छा, कमीशन निकाल लिया जाए बच्चों, कमीशन कितना परसेंट होगा? 6%। अच्छा, सेल्स कैलकुलेट करने दीजिए तो पता चलेगा। आइए, कंसाइनी ने प्रोडक्ट कितने में बेचा है चेक करो तो बच्चों। कंसाइनी ने प्रोडक्ट को, मिस गीता रिसीव अ डिलीवरी, अकाउंट सेल शोड इतना, ठीक है। अच्छा, कोई इंफॉर्मेशन नहीं 9 लाख में ही अच्छा, बेचा है सर। 9 लाख, क्योंकि बच्चों अकाउंट से हाँ लिख रहा है सोल्ड। चलिए, तो बाई, आइए बाई कंसाइनी, कंसाइनी का नाम तो पता है आपको मिस गीता। चलिए, कंसाइनी ने 9 लाख में प्रोडक्ट को सेल किया है। 6% कमीशन होता है बच्चों 54,000, हम लोग कैलकुलेट कर ही लेंगे। 9 लाख का 6% कमीशन, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है ना बच्चों, तो टर्नओवर पे कमीशन जाएगा। चलिए, ये हो गया। और कोई एक्सपेंस है चेक कीजिए। नहीं, और तो कोई एक्सपेंस नहीं दिख रहा है। हाँ, एक और दिख रहा है बच्चों, इंश्योरेंस कंपनी ने 35,000 पेमेंट किया है। देखिए लास्ट में, क्वेश्चन के लास्ट में, यस सर। इंश्योरेंस कंपनी ने कितना पेमेंट किया? 35,000। चलिए, अच्छा बच्चों, कितना का लॉस हो गया बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो रिकवर नहीं हुआ बच्चों, इरिकवरेबल। इरिकवर्ड, अभी हम लोगों ने वर्किंग नोट में निकाला था ना बच्चों, 10,545 रुपया हमारा लॉस हुआ नेट। और क्लोजिंग स्टॉक हम लोगों ने निकाला था बच्चों, कंसाइनमेंट स्टॉक। कंसाइनमेंट स्टॉक कितने का निकाला? 1,84,391 रुपीज का। चलिए बच्चों, अब आप लोग कैलकुलेटर उठाइए और जल्दी जल्दी ऐड कीजिए और ये कैलकुलेट कीजिए कि टोटल प्रॉफिट लॉस कितना हुआ। $112,09,936। 9 लाख प्लस 35,000 प्लस 10,545 प्लस 1,84,351 रुपया, तो ये हो गया हमारा 11,29,936। यहाँ भी 11,29,936, ये माइनस कर लेंगे बच्चों। माइनस कीजिए, कितना बचेगा? ₹1,52,036। ये हो गया हमारा कंसाइनमेंट पर प्रॉफिट बच्चों। तो ये प्रॉफिट हम लोगों ने कंसाइनमेंट पे जनरेट किया। चलिए, ये प्रॉफिट जनरेट किया है। आइए बच्चों, एक बार कैलकुलेटर पे चेक कर लेते हैं तब। ऐसा बात है तो कुछ मिस्टेक हो गया क्या? रुकिए, 9 लाख प्लस 35,000 जो कि इंश्योरेंस कंपनी से रिकवर हुआ था, और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में हमारा 10,545 हुआ, और क्लोजिंग स्टॉक हो गया 1,84,391। ठीक है, टोटल हो गया 11,29,936। चलो, ये तो सही है। माइनस गुड्स कंसाइन किए 9 लाख का, घटा लिए 10,900, घटा लिए कंसाइनिंग एक्सपेंस किया 10,500, वो भी हमने हट माइनस कर लिया। उसके बाद 54,000 का कमीशन आया था ना, $1,54,000। हाँ बच्चों, कैलकुलेशन एरर था। 1,54,536 आया। हाँ ठीक है बच्चों, उस समय गलत लगता है, कैलकुलेशन हो गया। हाँ अब सही है, 1,54,536। अच्छा, आप लोग का भी इतना ही आया ना कैलकुलेटर पे? यस सर। चलिए Yes, sir. चलिए बच्चों, आज इतना ही क्लास रखते हैं। ओके,
Yes, sir. Okay, sir. ओके सर, चलो बच्चों, थैंक यू एवरीवन।